भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता। अब भी वक्त है। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूं मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर पे बनाऊं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूं ना तो सलाम ठोकते तेरे सामने खड़े होके। संजय बलराम दत्त बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध भारतीय अभिनेताओं में से एक हैं। वह एक अभिनेता के अलावा एक प्रतिभाशाली निर्माता भी हैं। वह अपने प्रशंसकों के बीच संजू बाबा और मुन्ना भाई जैसे नामों से जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सहा है और अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने रॉकी 1981, नाम 1986, साजन 1991, वास्तव और जैसी फिल्मों के साथ भारतीय अभिनेता उद्योग में अपनी प्रतिभा साबित की। मुन्ना भाई MBBS 2003। 29 जुलाई 1959 को जन्मे संजय मुंबई महाराष्ट्र के 61 वर्षीय फिल्म स्टार हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा द लॉरेंस स्कूल सनावर कसौदी हिमाचल प्रदेश के पास से की है। वह पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन साथ ही वह अपनी हाई स्कूल के दिनों में गंभीर रूप से नशे के आदी हो गए। बाद में उन्होंने इस बुरी आदत को छोड़ने का फैसला किया और ड्रग रिहेबिलिटेशन के जरिए इसे छोड़ पाने में सफल हुए। उन्होंने एक नए नाम के साथ एक नया जीवन शुरू करने के उद्देश्य से अपना नाम संजय से बदलकर संजय दत्त रख लिया। संजय दत्त 44 इंच का सीना और 36 इंच की कमर है और 16 इंच के डोले हैं। अच्छी तरह से तैयार की गई बॉडी के साथ एक हैंडसम हंक है। वह 187 पाउंड वजन और 6 फीट ऊंचाई के साथ अपने स्वस्थ शरीर में स्क्रीन पर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। दोस्तों, उनकी पारिवारिक जानकारी के बारे में बात करें तो संजय भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जहां उनके पिता स्वर्गीय सुनील दत्त एक महान भारतीय अभिनेता थे और मां स्वर्गीय नरगिस दत्त भी हिंदी सिनेमा की सुपरहिट अभिनेत्री थी। उनकी दो छोटी बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दत्त, जिनकी शादी एक प्रसिद्ध अभिनेता अनीत कुमार गौरव से हुई थी। संजू बाबा अपनी मां नरगिस के सबसे प्यारे बच्चे थे और वह उन्हें चांद कहकर बुलाती थी। नरगिस अपने बेटे को सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अग्नाशय के कैंसर का शिकार हो गई और संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से ठीक 5 दिन पहले 2 मई 1981 को उनकी मृत्यु हो गई। कुछ सूत्रों के अनुसार उनका 1981 में अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ अफेयर था, लेकिन उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका और 1983 में समाप्त हो गया। फिर अभिनेत्री ऋचा शर्मा उनके जीवन में आई, जिन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में चुना और 1987 में उनसे शादी की। वे एक समृद्ध विवाहित जीवन जीते और ऋचा ने उन्हें जन्म दिया एक बेटी त्रिशाला को। हालांकि नियति कुछ और चाहती थी, क्योंकि ऋचा का 1996 में शादी के 8 साल बाद कैंसर के कारण निधन हो गया। उनके 8 साल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी त्रिशाला संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने नाना नानी के साथ रहने लगी। फिर संजू बाबा एक मॉडल रिया पिल्लई के संपर्क में आए और थोड़े समय के डेटिंग के बाद उन्होंने 1998 में उससे शादी कर ली, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन सुचारू नहीं चल सका और उन्होंने 2005 में तलाक के साथ अपने विवाह को समाप्त करने का फैसला किया। रिया के साथ 2 साल के तलाक के बाद संजय ने 2008 में अभिनेत्री मान्यता या दिलनवाज शेख के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उस समय से वे प्यार और आपसी समझ का एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। उनका एक बेटा शहनवाज और बेटी इकरा भी है। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म रेशमा और शेरा से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म 1981 में रॉकी थी। 1986 में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म नाम ही सफलता के बाद उन्हें उस समय के प्रमुख बॉलीवुड नायकों में गिना जाने लगा। सन 1992 में उन्हें फिल्म साजन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार